कुमार गौरव, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या सहमति बन पाएगी 2024 में विपक्ष में किसी एक चेहरे पर? देखिए, जाहिर तौर पे इतना आसान नहीं है कि 2024 में किसी एक चेहरे पे सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार को लेकर है, क्योंकि रिसेंटली सबसे हालिया उन्होंने ही एनडीए के साथ अपना सबसे पुराना गठबंधन ख़त्म किया है। और एक चीज़ खास इसमें ये दिखती है कि आपको याद होगा, इससे पहले टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से अलग हुए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी अलग हुए। तो बीजेपी ने इतना ज़्यादा बयानबाजी इन दोनों नेताओं के खिलाफ नहीं की जितनी ज़्यादा बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ कर रही है। उससे ये जरूर दिखता है कि नीतीश कुमार को लेकर, वो ये दिखाता है कम से कम कि नीतीश कुमार को लेकर एक बेचैनी है बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार या पार्टी, जो भी आप कह लें। कुल मिलाकर लेकिन अगर आंकड़ों पे जाएंगे आप, तो 16 लोकसभा सांसद हैं नीतीश कुमार के पास। लोकसभा में 7वें नंबर की पार्टी है। बिहार विधानसभा की बात करें तो 45 विधायक हैं, लगभग तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर 16 विधायकों वाला और तीसरे नंबर की पार्टी वाला एक नेता अगर ये हिम्मत करता है, तो कम से कम आंकड़ा बल के हिसाब से उसको आप दुस्साहस कहेंगे। इसमें फिलहाल कोई बहुत बड़ी चुनौती नज़र नहीं आती है। वहीं रही बात बाकी दलों की, देखिए ममता बनर्जी भी हैं, टीआरएस भी हैं। अखिलेश यादव अपने यहाँ न्यूज रूम जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बातचीत करके हल निकलना चाहिए। ये जरूर, ये कोशिश हर बार होती है, लेकिन 2016 में भी एक बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ही आड़े आई थी। आज की तारीख में भी जब भी नीतीश कुमार की चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी, जो कि जिसे कि विपक्ष की धुरी कहा जाता है, माना जाता है, और एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो है भी। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस ही जब एकमत नहीं होता, नीतीश कुमार की जब बात आई तो कांग्रेस ने सीधे उनके नाम पर समर्थन की बात नहीं की है। वो तो राहुल गांधी का चेहरा आगे लेकर चलना चाहते हैं और उसके नेता कम से कम यही कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर समझ लीजिए कि फिलहाल विपक्ष के गठबंधन की धुरी नीतीश कुमार बनेंगे, या कोई एक चेहरा बनेगा, या कोई रीजनल पार्टी के ममता बनर्जी आएंगी, टीआरएस के चंद्रशेखर राव आएंगे, या नीतीश कुमार आएंगे। लेकिन इन सब पे संशय है, क्योंकि एकजुट विपक्ष अगर नहीं होता है, चूंकि अभी तक देखा गया है, आपने भी खुद जिक्र किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों में देखिए ममता बनर्जी और फिर इधर नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार में अपनी पार्टी के नेता का ऐलान किया, सबों से समर्थन ले लिया। उपराष्ट्रपति की जब बात आई तो वो पीछे हट गई, सदन से वॉकआउट कर गया, उनके नेताओं ने वोटिंग में एब्सटेन किया। तो कहीं ना कहीं एकजुटता विपक्ष में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजार मौके ऐसे आए हैं जब यह देखा गया है कि विपक्ष एकजुट नहीं है किसी भी मुद्दे पे। अब 2024 के चेहरे को लेकर किसी एक रीजनल पार्टी के नेता को आगे बढ़ाने की बात को कैसे कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ताकत की अगर बात कर ले तो 303 अकेले अभी की बात कीजिए तो बीजेपी के पास है, सहयोगियों के साथ 333 की बात है। 2024 का उसका लक्ष्य 350 का है। इसलिए साउथ इंडिया में पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और ज़मीनी स्तर पे काफ़ी काम हो रहा है। गठबंधन दलों को एक तरह से जेपी नड्डा ने एक दिन ऐलान किया कि गठबंधन दलों का, खासकर रीजनल पार्टी की बात करें तो रीजनल पार्टी जो गठबंधन करती है केंद्र में आकर, वो रीजनल पार्टीज का ही आने वाले समय में कुछ बचेगा नहीं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश ये है कि कोई गठबंधन जैसा कि दिखता अभी दिख रहा है कि कोई एकजुटता नहीं है गठबंधन में, वो ना हो। इनका अपना टारगेट 350 का है। 3 सीटें पिछली बार जीतने में सफल रहे थे और 350 का टारगेट है, और लगातार बीजेपी दिन रात काम कर रही है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि 2024 जो कि 2 साल का वक्त बचा है सभी एक साथ आ जाएंगे, आपको याद होगा इससे पहले प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो भी आए थे, एक बार कोशिश की, शरद पवार से मिले, तमाम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिले, लेकिन वो भी नाकाम रहे। लास्ट में वो भी बिहार चले गए, अभी पदयात्रा कर रहे हैं और कई राज्यों में काम कर रहे हैं। तो ये विपक्ष को एक साथ लाना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यों में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जो केंद्र में साथ आने की बात करती है, उन सब का उदय एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है। शरद पवार को देख लीजिए, लगातार यूपीए के पास एक तरह से कन्वेनर बनाने की बात थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जा सकता है, अभी ये चर्चा चली थी। इससे पहले शरद पवार लगातार शुरू से सोनिया गांधी के साथ है, एनसीपी अलग उन्होंने बनाई, वहाँ राज किया। उसके बाद केंद्र की जब बात आई तो लगातार सोनिया गांधी यानी कांग्रेस यूपीए के साथ है, उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया। तो विपक्ष में इतना ज़्यादा सिर फुटौल है, इतना
इतना ज़्यादा एजेंडे को लेकर लड़ाई है। क्षेत्र में केंद्र में साथ आ जाएंगे, केरल में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में साथ रहेंगे, पश्चिम बंगाल में अलग 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 चुनाव लड़ेंगे। तो जब एकजुटता नहीं बनती तो ऐसे में किसी मुद्दे पे जब आप साथ नहीं आते, चुनाव साथ नहीं लड़ते राज्यों में, तो केंद्र में आप कैसे एक साथ आ सकते हैं। हाँ, पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने के बाद हुई थी, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन 24 में विपक्ष का कोई एक चेहरा आएगा, एक साथ सभी दल, क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ मिलकर कोई चेहरा पेश करेंगे, इसकी उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। और बीजेपी इसी को लेकर आश्वस्त है और वो जानबूझकर रीजनल पार्टी आप देखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर है। वो दिखाती जरूर है कि उनके नीतीश कुमार की वजह से वो काफ़ी परेशान है, उनको चुनौती लग रही है। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आप माहौल बनाए रहो, आगे उसको करते रहो और अंदर से ये कंफर्म हो कि उनके नाम पे सहमति नहीं बन पाएगी। तो ये बीजेपी की अपनी राजनीति है। और चेहरे की जहां तक बात है, कुमार, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो विपक्षी अभी एक चेहरे पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।